साहित्य संस्था ताज लिटरेचर क्लब द्वारा विश्व हिंदी दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन आगरा राइजिंग पार्क संजय प्लेस में किया गया। इसी श्रृंखला में साहित्य के संवर्धन में अतुल्य योगदान देने वाले साहित्य शिल्पी सम्मान से भी साहित्य साधकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सेविका समिति की महानगर कार्यवाहक श्रुति सिंघल एवं सुप्रसिद्ध युवा चिकित्सक डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल, संयोजक भावना वरदान शर्मा, सह संयोजक रोहित कत्याल, इंजीनियर राजकुमार शर्मा, महेंद्र चंद्र शर्मा ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। नमस्कार, मेरा नाम भावना वरदान शर्मा है। मैं ताज लिटरेचर क्लब की अध्यक्ष हूँ और आज राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को होता है, उसके उपलक्ष्य में आज विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज ताज लिटरेचर क्लब, कराओके क्लब, डी मीडिया प्रोडक्शन, फ्रैंक एडवर्टाइज़र, आगरा राइजिंग और नटरांजलि थिएटर आर्ट संस्थाओं ने मिलकर इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है यहाँ पर, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कवि और साहित्यकार भाग ले रहे हैं और आगरा के आसपास के शहरों के बहुत से साहित्य प्रेमी, कला, संगीत, साहित्य जगत की विभूतियाँ आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। जैसे कि मैम आज एसपी सिंह बघेल की बेटी भी यहाँ आई हुई थी, वो भी एक कवित्री हैं, उन्होंने इतने बड़े मंच से उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? उनका धन्यवाद या कुछ? आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी केवल एक राजनेता नहीं है बल्कि हमारे आगरा की एक धरोहर है। साहित्य में भी बहुत रुचि रखते हैं, साहित्य के पारखी हैं और खुद बहुत साहित्य प्रेमी हैं। वे भी हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उपस्थिति देते हैं। आज हमने डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल को यहाँ आमंत्रित किया है क्योंकि युवा दिवस है, तो हम चाहते थे कि कोई युवा साहित्यकार इस कार्यक्रम में शिरकत करें, तो हमने डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल को बुलाया है, आमंत्रित किया है। उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत की है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। यहाँ विभिन्न शहरों के जो बड़े बड़े कवि आए हुए हैं, उनके स्वागत सम्मान में क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं और आगे ये कितने वर्षों से किया जा रहा है? प्रत्येक हिंदी दिवस पर हम इस प्रकार के कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। दिल्ली से डॉक्टर मनीषा गिरी आई हैं, टूंडला से कवि सुबोध सुलभ आए हैं, हाथरस से सुखप्रीत सिंह सुखी और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर श्री अनिल बोहरे आशु कवि यहाँ पधारे हैं। आगरा के डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल बिरजू ब्रज भाषा के वरिष्ठ कवि फिरोजाबाद से प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडल जी यहाँ पधारे हैं और डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी हैं मंच पर, डॉक्टर सुषमा सिंह जी हैं, डॉक्टर राम प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, गया प्रसाद मौर्य जी हैं। तो इसी प्रकार बहुत से साहित्यिक विभूतियाँ आज इस मंच को सुशोभित कर रही हैं और उन्होंने संस्था का और इस मंच का सम्मान बढ़ाया है। हिंदी साहित्य के इतने बड़े हस्ताक्षर यहाँ पर आज उपस्थित हैं। कवि सम्मेलन रखा गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसे कवि सम्मेलन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो और जगहों पे स्पोकन फेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश में पोएम्स होती हैं, तो क्यों नहीं हमारा हिंदी काव्य सम्मेलन होना चाहिए, जिससे हिंदी भाषा के जो कवि हैं वो अपनी कविताएं सुनाएं और नई पीढ़ी को प्रेरणा दें। मैम, जैसे कि आपने बोला आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, फिर भी आप एक हिंदी कवि के रूप में आज जानी जा रही हैं, तो इसमें आने वाले युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा आपने बोला मैं कभी जानी जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अभी मैं कभी बनी नहीं हूँ, पर देखिए जो आपकी मातृभाषा हो, किसी वजह से आपकी मातृभाषा है, आप अंग्रेज़ी आप अपनी बात मतलब पहुँचा सकते हो सामने वाले तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, पर हिंदी की भाषा महसूस की जाती है। हिंदी वो भाषा है जो महसूस की जाती है। जो आप ऐसे फॉर्मल मीटिंग में यूज़ करते हो अंग्रेज़ी की भाषा, बट जब आप अपने मन के विचार व्यक्त करते हो तो आप ये बोलो आई लव यू से वो फीलिंग नहीं आएगी। जब आप बोलो मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसकी ज़्यादा महत्व है ना, तो एहसास कन्वे करने के लिए हिंदी चाहिए हमें। कवि सम्मेलन रखा गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसे कवि सम्मेलन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी को कैसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो और जगहों पे स्पोकन फेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश में पोएम्स होती हैं, तो क्यों नहीं हमारा हिंदी काव्य सम्मेलन होना चाहिए, जिससे हिंदी भाषा के जो कवि हैं वो अपनी कविताएं सुनाएं और नई पीढ़ी को प्रेरणा दें।
मैम, जैसे कि आपने बोला आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, फिर भी आप एक हिंदी कवि के रूप में आज जानी जा रही हैं, तो इसमें आने वाले युवाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा आपने बोला मैं कभी जानी जाऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अभी मैं कभी बनी नहीं हूँ, पर देखिए जो आपकी मातृभाषा हो, किसी वजह से आपकी मातृभाषा है, आप अंग्रेज़ी आप अपनी बात मतलब पहुँचा सकते हो सामने वाले तक, क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, पर हिंदी की भाषा महसूस की जाती है। हिंदी वो भाषा है जो महसूस की जाती है, जो आप ऐसे फॉर्मल मीटिंग में यूज़ करते हो अंग्रेज़ी की भाषा, बट जब आप अपने मन के विचार व्यक्त करते हो तो आप ये बोलो आई लव यू से वो फीलिंग नहीं आएगी। जब आप बोलो मैं आपसे प्यार करती हूँ, उसकी ज़्यादा महत्व है ना, तो वो एहसास कन्वे करने के लिए हिंदी चाहिए हमें। आपके पिताजी की जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो ये पुस्तक हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित श्री दत्ताचार्य जी, उनके पहले पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये पुस्तक है, और ये पुस्तक में बड़े अच्छे मंत्रों का संकलन है, यज्ञ के विषय में बताया गया है। और जैसे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ जो है वो स्वयं परमात्मा का रूप है। इसी प्रकार से वेदों में कहा गया है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो इसमें यज्ञ पद्धति के विषय में, क्योंकि यज्ञ करने का मतलब खाली हवन करना ही नहीं है, वो यज्ञ का एक डायमेंशन है। यज्ञ का अगर हम अर्थ समझें तो 3 अर्थ आते हैं यज्ञ के। यज्ञ दानेषु, दान करना यज्ञ है। यज्ञ देव पूजा, देवताओं का पूजन करना यज्ञ है। और यज्ञ संगति करना है, कि सभी लोग एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, सहयोग करें, एक दूसरे के आगे बढ़ने में सब लोग मदद करें, है ना, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ये भी यज्ञ माना गया है। तो इस पुस्तक में यज्ञ के मंत्रों का संकलन है कि दैनिक जीवन पद्धति में आप अपने लाइफ को और कैसे हैप्पी बना सकते हो, है ना। आप अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों से, अपने स्ट्रेस से आप कैसे दूर कर सकते हो यज्ञ के माध्यम से। और ये मंत्र सारे इसमें हैं, और इन मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं, और यज्ञ कैसे करते हैं, यज्ञ के इम्पोर्टेंट मंत्र, ये सब इसमें दिए गए हैं। और ये किताब सभी को भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बांटी जाएगी, और लोग इस किताब को पढ़ करके और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और हमारे वेद के मंत्रों के विषय में जान सकते हैं। उनका अर्थ भी इसमें दिया गया है, और बहुत अच्छी पुस्तक जी। ये आपके पिताजी द्वारा लिखी गई है? हाँ, नहीं, अब ऐसा है कि ये जो मंत्र है इसमें तो वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र तो अपौरुषेय हैं, है ना, उनको तो किसी ने लिखा नहीं है, वो तो साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो उसमें मंत्रों का संकलन है, और मंत्रों का थोड़ा अर्थ दिया गया है कि आप कि उन वेद मंत्रों का अर्थ क्या है ये बताया गया है। कौन से इम्पोर्टेंट मंत्र हैं, ऋग्वेद के कौन से इम्पोर्टेंट मंत्र हैं, यजुर्वेद के कौन से इम्पोर्टेंट मंत्र हैं, है ना, और कौन से मंत्रों को कब बोलें। तो बर्थडे के मंत्र, जन्म दिवस के मंत्र, मैरिज एनिवर्सरी के मंत्र, शांति पाठ, तो ऐसे इम्पोर्टेंट मंत्रों का इसमें संकलन है। और ये किताब इसीलिए बनाई गई है, इसलिए संकलित किया गया है कि वेदों का ज्ञान जन जन में फैले, क्योंकि वेदों का ज्ञान ही हमको सभी दुखों से, चिंताओं से मुक्त करके हमको जीवन में पॉजिटिविटी दे सकता है, खुशी दे सकता है, प्रसन्नता दे सकता है। तो इसलिए ये किताब इसलिए जरूरी है सबके लिए जी। आज जो कवि सम्मेलन किया गया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आजकल क्या है, हिंदी जो है हमारे कहीं ना पीछे छूटती जा रही है, हिंदी भाषा आगे बढ़ती जा रही है। तो जो भावना जी ने जो अग्नि जलाया है, दीपक जलाया है हिंदी का, ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के बीच में हिंदी साहित्य पहुँचे और हिंदी आगे बढ़े जी। जैसे कि आज युवा दिवस भी है, युवा दिवस के उपलक्ष्य में भी रखा गया है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? युवा देखिए, युवा जो है आजकल कहीं ना कहीं आप देखिए स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है, इसमें होता आ रही है।
हमारे अगर जो स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवन है उस पर अगर हम सीखें, बढ़ें, तो हम लोग दुनिया में अपने भारत का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, हिंदी को आगे बढ़ा सकते हैं। युवा को हिंदी में और आगे बढ़ना चाहिए। आजकल आप देखिए प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो हिंदी में भाषण देते हैं, तो आपको हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए। भले ही आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, पढ़िए, सारी भाषा जाननी चाहिए, लेकिन आपको हिंदी हमेशा बोलना चाहिए। सर, जैसे कि विभिन्न शहरों से अलग अलग कवि यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन आप आजकल देखेंगे कि लोग हिंदी बोलने से कतराते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हिंदी से पीछे हटते हैं। जैसे कि अभी मैम ने भी बोला, एसपी सिंह बघेल जी सर की जो बेटी आई थी, कि हिंदी को प्रमोट करना चाहिए। तो आपको कैसे लगता है कि कैसे प्रमोट किया जा सकता है हिंदी को? देखिए, हिंदी को ऐसे जैसे कवि सम्मेलन करा रहे हैं, हिंदी के समारोह हो रहे हैं, ये ज़रूरी है। हर बच्चे को आपको हिंदी आगे बढ़ाइए। हमारी जो है, हमारे लोगों में ये भर दिया गया है कि अंग्रेजी जो है वो स्किल है, वो स्किल नहीं है, वो एक मात्र भाषा है। कोई वो पढ़े लिखे होने का प्रमाण पत्र नहीं है। तो हिंदी को ही हम पढ़ें। आप देखिए, कहीं भी अगर चाइना जाइए, वहाँ सिर्फ चाइना वाले बोलते हैं, और जापान जाइए जापानीज बोलते हैं। हम लोग भारत में होकर अंग्रेजी बोलते हैं। हमको हिंदी में ही सारे काम पढ़कर करने चाहिए। अंग्रेजी आपको आनी सारी भाषा चाहिए, आप जितना पढ़ सको उतना अच्छा है, लेकिन अपना हिंदी में ही सारे काम करिए। सर, जैसा कि आज कवि सम्मेलन है, वहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी जा रही। इसके अलावा अगर कोई और कार्यक्रम होता तो उसमें बढ़ चढ़ के भीड़ हिस्सा लेती है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही है कि आजकल क्या है, मनोरंजन का आदमी मोबाइल में बिजी है, रील्स देख रहा है, उसको वैसे ही कंटेंट चाहिए। तो अगर आप लोग ये जगह जगह पे अगर कराते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कवि सम्मेलन में भीड़ नहीं है। आज देखिए, कुमार जी ने इतनी भीड़ ला दी है कवि सम्मेलन में, आज वो आइकॉन बन के सामने आए हैं। तो हिंदी को उन्होंने आगे बढ़ाया है, चाहे सैलोज रोड़ा जी, उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाया है। तो हिंदी के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। आज ये विश्व हिंदी दिवस पर चूँकि हिंदी का परचम हम बहुत सारे, हमको स्वयं में अपने आप को ये महसूस करते हैं कि भारत उस संस्कृति संस्कारों का देश है जहाँ संस्कृत के बाद हिंदी को जो महत्व दिया जाता है। हिंदी भाषी हम, लेकिन बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए। राजभाषा का दर्जा तो मिला, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। जबकि देश के हमारे संस्कृति है, हमारे जो कवि सम्मेलन रखा है, इसके माध्यम से विश्व हिंदी दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आम भाषा, हमारी हिंदी भाषा को, जिस तरह मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि गटिपिट बच्चे बोलें, जिंदा बाप को डैड क्यों बोलें। जो भाषा अंग्रेजी भाषा आती है, जिसके शब्दों को हम देखते हैं, तो डैडी को डैड माने मृत्यु। तो हम कहते हैं जो हिंदी की शालीनता है, जो सौम्यता है, जो सभ्यता है, जो संस्कारित भाषा है, इस उपलक्ष्य में हम यह कार्यक्रम मना रहे हैं। और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जो एक संस्कार देने वाली भाषा है, उस भाषा के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम काम करें। सर, आज जबकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मतलब हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर भी हिंदी भाषा को प्रमोट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, हमारा भारत अनेकता में एकता का देश है। विभिन्न भाषा बोली लोग, हम ये नहीं कहते कि लोक भाषा नहीं होनी चाहिए, हर प्रदेश की अपनी लोक भाषा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इतनी बहुत कुछ पूरे संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी को जो इंटरनेशनल भाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस भाषा के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करने में जो एक संस्कार झलक देता है, एक सम्मान झलक दिखाई देता है, वो करने भाषा में नहीं है। संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे विभिन्न, चाहे वो साउथ है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे हमारा उधर क्या नाम है कश्मीर है, ये सब देशों में, अपने प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में बात की जाती है। धीरे धीरे उसका असर ये हुआ है कि अन्य राज्यों में भी जो अहिंदी भाषी राज्य थे अपने देश के, उनमें भी हिंदी बोलने की कम से कम 50% स्थिति सामने आ गई है। इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं हिंदी के लिए कि आज हमारा जहाँ बिल्कुल हिंदी बोली नहीं जाती थी, जहाँ हिंदी का नाम ही नहीं लेते ही खतरा महसूस होता था। आप संसद में देखिएगा, जो साउथ के हमारे सांसद हैं, जो वेस्ट बंगाल के सांसद हैं, वो थ्रू आउट अंग्रेजी में बोलते थे। लेकिन आज आप देखिएगा वो लोग भी बीच बीच में हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। हमें लगा कि हमारे प्रचार प्रसार से, कवि सम्मेलनों से, साहित्यिक गोष्ठियों से, इन सब से हिंदी का प्रचार में बढ़ोतरी हुई है। तो सरकार कब करेगी राष्ट्रभाषा का दर्जा, ये मुझे नहीं मालूम। ये जनप्रति करेंगे। हमारे मनोज भाई किसान नेता हैं, जनमानस की आवाज़ उठाते हैं, ये भी संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करते हैं, आप भी संघर्ष करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ उठे कि बहुत जल्दी वो दिवस आए जब उस दिवस पर हम राष्ट्रभाषा के रूप में गौरवान्वित होकर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है।